Bismillahirrahmanirrahim. So, audience, today we have talk with celebrity of Pakistan. I think there is no need of any kind of introduction, but हम एक फॉर्मेलिटी के लिए उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं. हमारी यंग एंथुसियास्टिक सेलिब्रिटी हैं. इनके बहुत सारे टीवी ड्रामास, टीवी सीरियल्स और इसके अलावा इनकी जो स्पेशली मैं कहूँगा कि इनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स in digital world that is also very distinguishable. So I always like invite speakers especially for women जिसमें हम ये जो extent है regarding कि हमारा जो society में contribution है about the role of women and especially जो हमारी underprivileged और ऐसी areas और ऐसी खवातीन हैं जो express नहीं कर पाती हैं और जिनकी बहुत सारी ऐसी suppressed behavior concerns होते हैं हम उनको confidence दे सकें उनको build up कर सकें और as well as to develop some moral extent. तो मिस मदीहा बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ हैं. सबसे पहले तो मिस थैंक यू। बताइएगा कि आपने अपना जो ये क्यों इंडस्ट्री ज्वाइन की और आपका क्या इंस्पिरेशन थी. आप डॉक्टर क्यों नहीं बनी, आप इंजीनियर क्यों नहीं बनी, आपकी लाइफ के क्या गोल्स थे, आपके पेरेंट्स की क्या ख्वाहिश थी, एकदम स्क्रीन पे आ गई और फिर क्या मचा दिया प्लीज. सो बेसिकली जब मैं छोटी थी तो डॉक्टर ही बनना था मुझे, अच्छा. मगर वो तब बात है जब मैं बहुत छोटी थी, कोई अराउंड 4-5 साल की। टीवी पे आने का मकसद कोई था नहीं एज़ सच, आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, मगर ज़्यादा जो टीवी की तरफ रुझान बढ़ा वो तब हुआ जब मैं पैदा हुई थी उसी वक़्त से बोलते हाथ पीटीवी पे स्टार्ट हो चुका था, साइन लैंग्वेज का प्रोग्राम जो मेरे पेरेंट्स करते थे पीटीवी के अच्छा. लिए, उन्होंने 18 साल माशाल्लाह किया है। तो उनके साथ ऑब्वियसली जाती थी, उनके शोज़ में भी बहुत दफ़ा मैं आई हूँ, बहुत छोटी थी मैं। तो हम्म. वहाँ से मैंने जब देखना शुरू किया, एटमॉस्फेयर सबसे मिलना शुरू किया, ड्रामास के लोग बहुत होते थे वहाँ पे। तो तब मुझे आइडिया हुआ कि नहीं, व्हाई नॉट कि मैं भी इस फ़ील्ड में आऊँ और सिंगिंग और एक्टिंग का बचपन से किसको शौक नहीं होता। ठीक तो हो बस गया. फिर लेटर ऑन जो है वो राना शेख ने मुझे पार्टीशन एक सफ़र पे एज़ अ मेन लीड ऑफ़र किया और हम्म. उसके बाद जो है बस समझें कि फिर जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि फिर एज़ सच बीच में सिर्फ़ शायद 5-6 साल का ब्रेक आया, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा. तो आपके पेरेंट्स ने आपको इस पे इनकरेज किया, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर ही बनो जब तुम्हें एक चीज कही है. नहीं, अम्मी-अब्बू ने कुछ नहीं कहा था कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना। उन्होंने कहा था मर्ज़ी है जो भी बनना है। तो बहुत सपोर्टिव रहे मेरे पेरेंट्स, तो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने कहा सभी के लिए, मतलब उनको ये था कि जो भी बेटियाँ करना चाह रही हैं उस फ़ील्ड में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, एनकरेज किया। इवन जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो किसी को ये भी नहीं पता था कि मैं बेटी किसकी हूँ। उस वक़्त तक तो उन्होंने कहा था बस बताना नहीं, जो करना खुद करना, हमारे रेफ़रेंस से हमारी पीआर यूज़ नहीं करना। बिल्कुल. तो लेटर ऑन जब लोगों को पता चला कि मैं सैयद इफ्तिख़ार अहमद की बेटी हूँ, तो हर कोई, "क्या तुम उनकी बेटी हो? तुमने कभी उनका रेफ़रेंस नहीं दिया, कभी बताया नहीं?" मैंने कहा कि उन्होंने कहा था जो करना हो खुद करना, अपना नाम बना लो, बाद में हम तो हैं ही इधर। तो अच्छी जर्नी थी और मज़ा आया, अच्छी जर्नी थी बहुत और इस तरह बस फिर एक्टिंग में आ गई। फिर जो एक दफ़ा स्टार्ट हुआ फिर नहीं रुका। अच्छा. फिर आपको अच्छा लग गया सब कुछ. हाँ। ठीक हो गया. मैम कितना अरसा हो गया? आई थिंक मुझे 12 से 13 साल तो हो गए बिकॉज़ आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज़ 18 और देन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज़ 29, तो मैंने बीच में 5 साल का, 6 साल का गैप भी लिया क्योंकि मैं पाकिस्तान में नहीं थी और बाहर चली गई थी शादी के बाद। तो वो गैप एक आया जिसके बीच में मैंने सिर्फ़ एक ही प्रोजेक्ट किया था, मेरा हक, जो जियो से ऑन एयर हुआ था और अब दोबारा से वापस कम बैक कर रही हूँ मैं विद फैशन शूट्स और कुछ प्लेज़ जो एक्सप्रेस, सब टीवी, एआरवाई माशाल्लाह. वगैरह पे ऑन एयर होंगे। तो मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमसे आप शेयर करना चाहें रिगार्डिंग आपको कभी ऐसा लगा हो कि आप डिसअपॉइंट हो गई और फिर आपने अगेन स्टार्ट किया हो, कभी कोई ऐसा इंसिडेंट्स. अ, ऐसा इंसिडेंट एज़ सच तो इनिशियली तो नहीं आया, लेकिन अभी कमबैक में थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट
होता है कभी-कभी, लेकिन इट्स लाइक कि अब इतने ज़्यादा एक्टर्स आ चुके हैं, टिकटॉक इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म फॉर द एक्टर्स, जहाँ हुँ, से हमारे प्रोडक्शन हाउसेज़ उठा रहे हैं। तो एज़ सच कोई डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं हुई है, माशाल्लाह सबने बहुत प्यार और ख़्याल से पहले भी रखा है, अब भी रखा है। तो बस कभी-कभी कैरेक्टर्स में डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, जब आपको कभी ऐसे फ़ज़ूल से कैरेक्टर्स ऑफ़र हो जाएँ, आप कहते हैं ये क्या? मतलब सोच समझ के तो देख लें कि क्या कौन-सा कैरेक्टर कर सकता है तो हुँ, लेकिन वैसे एज़ सच कोई डिसअपॉइंटमेंट ठीक है। सो आपने जो करैक्टर हो आप कह रही हैं उसमें होता है ये आप जो एक्टर होता है उसके इख्तियार में नहीं होता कि वो प्रायोरिटी दे अपनी? बिल्कुल होता है, तभी तो फिर नहीं करते ना हम प्रोजेक्ट्स छोड़ अच्छा, देते हैं। हाँ, जी, वो जी। होता है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट इस तरह हो जाती है कि आप फिर मुझे ज़्यादातर इसलिए होती है क्योंकि स्क्रिप्ट्स जो हैं वो मोस्टली सेम आ रहे हैं हमारे अगर आप देखें ड्रामास के जी, जी, लव जी, जी। ट्रायंगल 2 बहनें, 1 लड़का, जी, 2 जी, फ्रेंड्स, 1 लड़का और मैं ज़रा इस स्टोरी लाइन से ना काफ़ी तंग आ चुकी हुई हूँ। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। दुनिया में हाँ, और भी बड़े मसले हैं, अगर उसके ऊपर बात की जाए तो हमारी ऑडियंस ज़रूर सुनेगी। जी, सिर्फ़ लोगों की ज़िंदगी में एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स या लव ट्रायंगल या मज़लूम औरत बिल्कुल। या इस तरह के खाली सब्जेक्ट्स नहीं रह गए या मैक्सिमम ये लोग रेप विक्टिम्स को उठा लेते हैं। हाँ, हाँ। इसके अलावा भी बड़ी चीज़ें जी, जी, जी। डिसेबिलिटी के ऊपर बात नहीं होती है हमारे मुल्क में, बच्चों के लिए बात नहीं होती हमारे मुल्क में बूढ़े लोगों के लिए बात नहीं होती है हमारे मुल्क में, मतलब बहुत शोज़ और चीज़ें होती हैं, एजुकेशनल शोज़ नहीं होते हमारे मुल्क में। प्रोडक्टिव स्क्रिप्ट्स नहीं आ रहे, मतलब हर चीज़ जो है वो औरत के इर्द-गिर्द ही घूम रही है, लेकिन औरत ही खराब है, औरत ही अच्छी है, औरत ही सब कुछ है। आई थिंक थोड़ा बैलेंस बैलेंस लेके चलना चाहिए, मर्द भी एग्ज़िस्ट कर रहे हैं जी, जी, जी। और थोड़ा बैलेंस लेके चलें, ज़रूरी नहीं है कि मर्द बुरा है और मर्द अच्छा है, बस यही स्टोरी हो और ऑफ़िस में कोई लड़की काम कर रही है, तो बॉस को पसंद आ गई, मतलब जी, जी, जी। अब इन इन चीज़ों से निकलना चाहिए। एग्ज़ैक्टली, दुनिया एग्ज़ैक्टली। बहुत आगे चली गई है। एग्ज़ैक्टली। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। एक्चुअली द स्टोरी बिहाइंड माय कंट्रीब्यूशन इज़ ऑल्सो सेम कि हम जो है कुछ इस तरह अपनी सोसाइटी में कुछ मैसेज दे सकें कि जिसमें कुछ हम बिल्डिंग कर सकें अपने मॉरल वैल्यूज़ की और इन सब चीज़ों की एक ही एग्ज़ैक्टली। ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई हुई है। सो मैम आप इसको कैसे देखती हैं कि हमारे जो इस वक़्त मीडिया इंडस्ट्री जिसे कहते हैं अपनी ग्रूम स्टेज में आ गई है या जो आ रही है व्हाट यू फील कि हम बॉलीवुड की तरफ ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम वही स्टाइल चाहते हैं या हमारे ऑडियंस शायद उस तरह के टेस्ट चाहते हैं क्या हम इस वजह से इन चीज़ों में हैं? बॉलीवुड स्टाइल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बॉलीवुड में भी साड़ियाँ और शलवार कमीज़ें ही थीं पहले भी। दिस हुँ, इज़ ह हॉलीवुड एक्चुअली कि फ़ॉरेन अगर आप ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न क्लोथिंग मेरे नहीं ख़्याल से कि कोई बुरी बात है। वेस्टर्न क्लोथिंग ज़रूर करें और अच्छे तरीके से करें तो बहुत बेहतर है। जहाँ तक आप मुझे लग रहा है ये बात करें कि लड़कियाँ या लड़के जो भी आजकल ड्रेसिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा अ, व्हाट डू यू कॉल इट थोड़ा जी, जी, जी। मॉडर्नाइज़ जी, का जी, जी। एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है? और हमारे अगर पाकिस्तान और रिलिजन के ऊपर बात करें हम लोग कि भाई लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे कपड़े ना पहने या हुँ, हुँ, हुँ। आदमी ऐसे कपड़े ना पहने या ये सारी बातें, तो हमारा मुल्क, हमारे लोग, हमारा रिलिजन सिर्फ़ कपड़ों से रिलेटेड नहीं है। जी, जी, कपड़े तो जी। बहुत ही बात की बात है। जी, अगर जी। हम अपने रिलिजन की बात करें, तो हमारा रिलिजन बड़ी बातें हमें सिखाता है, उसमें से कौन-सी बातें कर रहे हैं हम? हुँ, हुँ। कोई भी नहीं कर रहा। जिसके बस में जितनी कैपेसिटी है, वो अपनी कैपेसिटी में 2 नंबरी भी कर रहा है, रिश्वतें भी ले रहा है, बेवकूफ़ भी बना रहा है, झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, डाके भी डाल रहा है। मतलब जिसकी जो कैपेसिटी है, वो ये कर रहा है। तो फिर अगेन आके अगर हम इस बात पे रुक जाएँ कि औरत बुरी है क्योंकि औरत ने ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने ऑफ शोल्डर पहन लिया या उसने स्कर्ट पहन ली या उसने टाँगें दिखा दी या उसने बाजू दिखा दिए, तो भई आप ना देखो ना। आदमियों की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नज़रें नीचे कर लें, उनके लिए भी कुरान में मेंशन किया गया है, हर जी, जी, चीज़ जी। औरत, 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 औरत।
के ऊपर इतना मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी ना बनाएं खुद को। जी जी अच्छा, और अजीब बात है ये भी बड़ी अली, कि मैंने जितनी सेलिब्रिटीज के या मॉडल्स के दुनिया में जी जी जी। फॉलोअर्स देखे, वो उन्हीं के फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं जो वल्गैरिटी भी फैला रही हैं, हाँ हाँ जो हाँ गंदी हरकतें भी कर रही हैं। हाँ फिर हाँ आप हाँ। इस्लाम की बात करने, और उसमें एग्जैक्टली कौन है ज्यादा ज्यादा? हमारे सही कह रही है। पाकिस्तानी। फिर हाँ आप बात करते हो कि यार हमारी लड़कियां पर्दे में रहें। आप अपने घर में अपनी औरत को पर्दे में रखते हो और वो हो हाँ। भी जाती है, बाहर जाके आप बाकी औरतों को ताड़ रहे होते हो या उनको जी स्टेयर कर रहे होते हो, चाहे वो बुर्के में भी हो, आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो जी उस लिहाल हवाले से मैं कोई ऐसी बात, आई थिंक आपकी मर्जी है, आपने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपना हिसाब खुद देना है। जी जी पहले अपने आप को ठीक कर लें, पहले अपनी मसले ठीक कर लें, पहले अपने गिरेबान में झाँक लें, फिर दूसरों की उँगली उठाते हुए भी अच्छे लगते हैं। जी 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 जो ये सोशल मीडिया स्पीच करते स्पीकर्स हैं, जी जी जी। ये बस आई थिंक अपने लिए बस कोई ना कोई ऐसे नेगेटिव कमेंट छोड़ के कि इसी से शायद हमें हाइप मिल जाएगी, शायद सेलिब्रिटी हमें रिप्लाई करेगा, वो गुस्से में आएगा, तो वो शायद इसलिए ये हरकतें करते हैं। मगर जितना हम लोग इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो उतना ही बुरे हालात नज़र आते हैं। चाइल्ड जी जी जी। मोलेस्टर्स इधर है, रेपिस्ट्स इधर हैं, मतलब मर्डरर्स इधर हैं, कौन नहीं है अपने मुल्क में? बिल्कुल ऐसा। तो और मेरे बिल्कुल ख्याल ये से सिर्फ हमें, आई थिंक वही एक साइड पे प्रॉब्लम नहीं है कि जब सिस्टम में आपकी बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव हैं और आप एक इस पे ले आए कि जी आपने अपना अटायर ये करना है। हाँ, नो डाउट कि हाँ। ठीक है, अटायर उस वाले से है कि हम एक मुस्लिम मुआशरे में हमें एक करना चाहिए रिप्रेजेंट, बट ये नहीं है कि हम उसको ही लेके बस करेंगे, यही रह गया सिर्फ। नहीं, उसी पे बात है ना। अब मुझे आप बताएँ कौन सी पाकिस्तानी औरत आपको ऐसी नज़र आएगी, जो पाकिस्तान में बाज़ारों के अंदर शॉर्ट्स पहन के घूम रही हो? इतनी तो अक्लमंद रेयरली, औरतें हैं हमारी, रेयरली। ठीक है? आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप कैफ़ेज़ में जाते हैं, क्या आपने कभी लड़कियों को ऐसे कपड़े पहने हुए पब्लिकली देखा है? नहीं देखा है ना। आप जो भी देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे जी देख जी रहे जी। हैं। और सोशल मीडिया पे अगर हम शलवार कमीज़ों में भी बहुत आती हैं, कवर्ड भी हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस, मॉडल, सेलिब्रिटीज़ हैं जो नहीं ऐसे कपड़े पहनती हैं, उनमें मैं भी हूँ शामिल। बहुत सारी नहीं भी पहनती हैं, लेकिन जो पहनती हैं, आप उनको फ़ॉलो भी करना चाहते हो, फिर हाँ हाँ आप हाँ उन्हीं हाँ के स्टाइल्स भी फ़ॉलो करना चाहते हो, हाँ। फिर आप कहते हो देखा बिल्कुल, तुम लोगों ने, बिल्कुल, ये या उसने तो क्या आप पहना उसको था? बिल्कुल फॉलो ही ना करें, उनको एक वो रिस्पॉन्स ना मिले कि करें जी ना, हमें कोई देखता हाँ, ही नहीं बैन है। कर दो, बैन कर दो, फिर इतना मसला है हाँ तो। हाँ हाँ। फॉलोअर्स भी सबसे ज़्यादा उनको दोगे तुम और फिर बातें भी उन्हीं के साथ करोगे। तो ये हमारी ना डुअल पर्सनैलिटीज़ है जी पाकिस्तानियों जी की। जी, वो ऐसा कहते हैं ही ना है। कौवा चला हँस के चाल अपनी चाल भूल गया। बिल्कुल, चलना हॉलीवुड और बॉलीवुड के स्टाइल पर है, लेकिन दिमाग जो है वो इन्होंने वही रखना है तो। ऐसा ही है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक हो गया। हुँ, सो अदर देन दैट नेक्स्ट मैम इस पे थोड़ा बताइएगा कि जो इस वक्त आपकी क्या मसरूफियात हैं, नेक्स्ट आपकी क्या कोई सीरियल्स आ रहे हैं, आप किस पे फोकस कर रही हैं? अच्छा, सीरियल्स जो है अभी 1-2 है जो पाइपलाइन में हैं और अभी मैं बस स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ। ज़्यादातर आजकल मैं फ़ैशन शूट्स कर रही हूँ और अपना ब्रांड मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का रन कर रही हूँ, रिट्रीट बाय मदीहा इफ्तिखार के नाम से, जो सारी मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। कोई बाहर की प्रोडक्ट नहीं है, मैं सिर्फ़ चाह रही हूँ कि अपने मुल्क की जो भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको हाइलाइट करें और इंशाल्लाह इन द कमिंग फ्यूचर मैं इंटरनेशनली इन प्रोडक्ट्स को लेके जाऊँगी और आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर उसपे मेड इन पाकिस्तान का स्टैम्प लगा हो, वो इंटरनेशनली प्रोडक्ट्स जाएँ और ज़बरदस्त, लोग कहें यार ज़बरदस्त, ये यही होना पाकिस्तान की चाहिए। चीज़ है। और उसके साथ-साथ फ़ैशन शूट्स अभी मैंने शीप का की लॉन की है, आकिफ़ के साथ कर रही हूँ, काशिश के साथ कर रही हूँ। देयर आर मेनी शूट्स लाइन्ड अप ऑलरेडी, तो वो आपको नज़र आती रहेंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह। तो इस तरह की चीज़ें हैं, उसके साथ-साथ मैं डेफ़ कम्युनिटी के को भी रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ आजकल। उनकी जितनी भी बात उनकी जो चीज़ें हैं, उनको आगे हाइलाइट कर रही हूँ कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, क्योंकि पेरेंट्स मेरे हमेशा इसी चीज़ में रहे हैं, तो आई वांटेड कि मैं अब इनके लिए कुछ कर सकूँ। तो अब मैं माशाल्लाह, आजकल उस पे लगी हुई हूँ। ज़बरदस्त। ओके। और मैम ये बताइएगा कि जो इस वक्त हमारी जो कहते हैं जो मॉडल, जैसे आप इसको फैशन शोज़ भी कर रहे हैं, तो व्हाट अबाउट फैशन इंडस्ट्री, क्या ये पॉजिटिवली चल रही है या इसमें भी वही इन्फ्लुएंसेस हैं कि जो हमारे टीवी और उसमें हैं?
दोबारा से रिपीट करें क्वेश्चन, सॉरी। आई एम आस्किंग कि जो फैशन इंडस्ट्री है वो इंडिपेंडेंट है या वो भी इन्फ्लुएंस्ड है हमारे टीवी कल्चर और इन सारी चीज़ों के साथ? फैशन इंडस्ट्री पहले तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस्ड नहीं थी। ठीक है। फैशन इंडस्ट्री के अपने लोग थे और टीवी इंडस्ट्री के अपने थे। ठीक है। कमर्शियल्स के भी अब कमर्शियल और फैशन इंडस्ट्री सब साथ अलग चल रहे थे और मीडिया टीवी इंडस्ट्री अलग थी। बट अब जो है आई थिंक फैशन और टीवी दोनों मिक्स कर गए, मर्ज कर गए हैं। जिसमें अगर आप देखें कि पहले मॉडल्स कम एक्टिंग करती थी और एक्ट्रेसेस कम मॉडलिंग करती थी, हार्डली उनसे कराई जाती थी। लेकिन अब जो है क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम आ गया, मॉडल्स को इतना फॉलोअर्स आई डोंट थिंक सो मिलता है क्योंकि वो इतनी फेमस नहीं होती हैं और एक्ट्रेसेस ज़्यादा फेमस होती हैं, टीवी पे भी नज़र आ रही होती हैं। लोग जो है, जो उनके फॉलोअर्स है या ऑडियंस है, वो उनकी बात से रिलेट कर सकती है। अगर उनको अपना ट्रेंड भी सेट करना है, तो वो एक्टर्स को देख के करते हैं इंस्टेड ऑफ मॉडल्स। या फिर हम्म, आप जीजी हदीद या किम कार्दाशियन या नाओमी के लेवल के आ जाएँ जी जी। कि फिर आपको लोग फ़ॉलो करें, आप ट्रेंड सेट करें। हमारे मुल्क में बहुत ट्रेंड सेटर्स मॉडल्स रही हैं पहले टाइम में, जी जी जी। जिसमें अ, इरिज फातिमा थीं, वनीज़ा अहमद थी, जी जी आमना जी जी। मलिक थी, जी जी। अ आई थिंक नादिया हुसैन स्टिल अभी तक जी कर रही वो हैं। अभी भी हैं। सुनीता मार्शल, मतलब ये वो लोग हैं जिनके लोगों को नाम याद हैं। अभी आजकल की मॉडल्स के आपको नाम नहीं याद होंगे। तो ऐसा ही ऐसे ही। इसलिए इनको मर्ज करना बहुत ज़रूरी है और ये कर रहे हैं। और फैशन इंडस्ट्री जो है वो किसी टाइम पे आपको पता है हर इंडस्ट्री पे एक ज़वाल आता है। तो हमारी फैशन इंडस्ट्री पे भी आया, बहुत बुरा आया। ठीक है। और जितने पुराने डिज़ाइनर्स थे आप देख लें, जो मशहूर फ़ेमस डिज़ाइनर्स थे, काफ़ी उसमें से कम ख़त्म हो गए हैं, बस कुछ रह गए हैं और अब नए लोग बहुत आ गए हैं। तो वो मर्जर इसीलिए किया जा रहा है ताकि दोनों इंडस्ट्रीज़ को एक-दूसरे से बेनिफिट हासिल हो और दोनों आगे एस्टेब्लिश और मर्ज करके डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी प्रोसेस कर सकें। ठीक हो गया। सो इसमें अभी काफ़ी गुंजाइश है, यानी आई थिंक इसको स्टेट को गवर्नमेंट लेवल पे भी इन चीज़ों को थोड़ा देखना चाहिए। हमारे यहाँ आर्ट और इन चीज़ों को मेरे ख्याल में हमने एंड पे ही रखा हुआ है, बल्कि शायद एंड से भी कोई अगली सतह पे रखा हुआ है, हालांकि ये बहुत ज़रूरी आप चीज़ें आर्ट की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ कह रही हूँ कि पता नहीं कितनी चीज़ों को एंड पर ही रखा हुआ है। हैं। उसमें सिर्फ़ आर्ट नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जी जी। जिनको हेल्थ एजुकेशन हमारी बेसिक है, वो भी एंड पे है। एजुकेशन हमारी नहीं है। आप एजु सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट तो फिर चलो बात की बात है, एजुकेशन ही नहीं है अपने मुल्क में। आपकी अवाम इतनी जाहिल है, आपकी जी जी अवाम जी। पढ़ी-लिखी नहीं है। मतलब आपने स्कूल्स को कमाने का ज़रिया बना दिया है। ऐसे अगर ही। आप टीचर्स आपके सबसे लीस्ट पेड सिटिज़न्स हैं, कम्युनिटी है जिनको बिल्कुल। सबसे कम पैसा दिया जाता है और जो बेचारे पढ़ा-पढ़ा के पागल हो जाते हैं। तो अब टीचर्स भी कहते हैं, "यार छोड़ो टीचिंग क्या करनी है, कुछ ऐसा और ही ही है। कर लेते हैं।" तो आपने सब चीज़ों का ना जो शौक था लोगों के अंदर वो ख़त्म करना शुरू कर दिया और सिर्फ़ आप कह रहे हैं आर्ट को फ़ोकस नहीं कर रहे, मुझे लग रहा है सिर्फ़ आर्ट ही को फ़ोकस कर रहे हैं। सिर्फ़ एक्टिंग को ही फ़ोकस कर रहे हैं, सिर्फ़ गाने-बजाने को ही फ़ोकस कर रहे हैं, मॉडलिंग को ही फ़ोकस कर रहे हैं। मेरे ख़्याल से सिर्फ़ न्यूज़ और इस जर्नलिस्ट या एंकर्स या यही चीज़ें फ़ोकस हो रही हैं, पढ़ाई कहाँ रह गई है? कहाँ है? हाँ, आप बिल्कुल ऐसा ही बताइए। है। इवन के मेडिकल डॉक्टर्स मैं जब मैंने ज्वाइन किया है अपना ये जी, प्लेटफ़ॉर्म के लिए इंस्टाग्राम, तो मोर देन मुझे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं 20 to 30% डॉक्टर्स मिलती हैं, जो लेडी डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिस जी। करती हैं, साथ ये कर रही हैं। बताइए, व्लॉगर्स भी हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, सबके जी। अपने चैनल्स हैं, सब एक्टर्स हैं, सब होस्ट हैं, सब एंकर हैं, सब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एडिटर। आई थिंक मीडिया जितना इस वक़्त सोशल मीडिया की वजह से सबको वर्सेटाइल बना चुका है, वहीं एजुकेशनल इंडस्ट्री जो है वो एजुकेशनल इंडस्ट्री कह रही हूँ, एजुकेशनल फील्ड जो है वो हमारी डाउन हो गई है। डाउन होती जा रही है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि अवाम जो है उसको आप कैसे एजुकेट करें, उसको किस तरह समझाएँ तभी ये मसले जो हमारे चल रहे हैं मुल्क के वो ख़त्म हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते अली। और पता नहीं एजुकेशन इनको मिलनी है, नहीं मिलनी है क्योंकि अभी तक भी अगर आप देखें तो मैंने रिसर्च नहीं किया बट अकॉर्डिंग टू मी मेबी स्टिल 50-60% लोग पढ़े-लिखे हैं, ऐसे ही 60-70% है। होंगे चलिए ज़्यादा खींच लें तो। ऐसे ही। 40% अवाम तो वैसे भी हमारी गाँव की है।
जी, जी। जो इनको नहीं औरतें हैं जिनको नहीं पढ़ने दिया जाता, जो आज भी घरों के अंदर बंद हैं चादरों में, चादरें लगेंगी तो वो घर से बाहर निकलेंगी, वो नहीं निकलेंगी। जी, तो जी। औरतें तो वैसे ही ज़्यादा हैं दुनिया में, आप उन्हीं को पढ़ने नहीं दे रहे हो तो फिर क्या करोगे? ऐसा ही है, तो ऐसा। बहुत सारे ये एजुकेशन का मसला है। हम अगर डिसेबिलिटी की बात करें, हमारे मुल्क में डिसेबल लोगों के लिए क्या है? जिनको हम कुछ भी नहीं। डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, वो बेचारे डिफरेंटली एबल्ड भी नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। जी, जी। उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। थोड़ा-थोड़ा शुक्र है अब जाके थोड़ा सीनियर सिटीज़न्स का ख़्याल करना शुरू कर दिया है, वो भी बहुत ही कम लेवल पर। जी, जी, तो ऐसा ही है। मसले तो ख़ैर बहुत हैं जिन पे बात बिल्कुल, हाँ, करें। उस पे तो जाएँ तो वो तो एंड नहीं है। हाँ। मैम आपने कोई इसमें कोई एनजीओ या नोबल कॉज़ के लिए, कोई सर्विसेज़ के लिए कोई मैसेज, कोई इस तरह का आपने कोई काम किया? मैंने बचपन से किया है और अभी तक कर रही हूँ। मैं पहले अपने अब्बू के साथ कर रही थी एज़ एन इंटरप्रेटर। अ, हम लोग इंटरनेशनल टूर्स करते थे। मैं पाकिस्तान डिसेबल्ड पीपल इंटरनेशनल की इंटरप्रेटर रही हूँ। मैं उससे मीडिया में आने से पहले और उससे पहले मैं पाक इफ्तिखार डेफ़ वेलफेयर एसोसिएशन में मेंबर रही हूँ। मैंने वॉलंटरीली बहुत काम किया है। उससे पहले सर सैयद डेफ़ एसोसिएशन NISE की अगर फर्स्ट साइन लैंग्वेज बुक आप देखेंगे, तो उसमें मेरी ही तस्वीरें बचपन की लगी हुई हैं, जिसमें मैं माशाल्लाह, साइन लैंग्वेज कर रही हूँ। तो माशाल्लाह। इस तरह हमने हमारी पूरी फैमिली ने मिलके फिर अगेन बोलते हाथ जिसमें मैं अम्मी-अब्बू के जी, साथ जी, जी, आती जी। रही हूँ। तो अपनी-अपनी कैपेसिटी में हम चारों बहनें जितना कर सकती हैं, हम उतना कर रहे हैं। हमने एनजीओज़ भी जॉइन की हुई हैं, वॉलंटरीली भी हम जितना काम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं। थोड़ा ये था कि बीच में क्योंकि मैं मूव हुई हूँ, अभी साल हुआ है, तो मुझे थोड़ा सेटलमेंट करने में और यहाँ पे सब चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब फिर से मैं वापस एनजीओज़ और ये सारा काम दोबारा शुरू कर रही हूँ बिकॉज़ ठीक हो गया, आई थिंक इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक हो गया। और कोई तो मीडिया से ऐसा स्पोक्सपर्सन हो, जी, जो इन लोगों के लिए बात कर बिल्कुल, सके बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा ही है। हमारे आई थिंक मीडिया में बहुत कम लोग इस तरह काम कर रहे हैं। आई थिंक मेबी सरवत गिलानी कर रही हैं, वो जी। शायद बच्चों के लिए कर रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, 2-4 और कर रहे होंगे जो कम नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग चैरिटी करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। खाना-पीना ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत कर रहे हैं। बट प्रॉपर ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ काम करना हाँ, हाँ, बिल्कुल। डिसेबल्ड मैम पीपल के मुशर्रत लिए मिस्बा कर या रही हैं, वो मीडिया में तो नहीं है लेकिन उनका काफ़ी रोल है। कर रही हैं, वो कर रही हैं। वो एसिड विक्टिम्स के लिए कर रही हैं। तो इस तरह आई थिंक बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और नाउ आई वांटेड टू बी द वन जो इनकी आवाज़ बन सके। तो ठीक है। इंशाल्लाह लेट्स सी। इंशाल्लाह। अच्छा और मैम इसमें चूँकि थोड़ा हम एक उसमें जिसे कहते हैं पॉज़िटिव वाइब्स के लिए कुछ मैसेज भी देते हैं। आप क्या समझती हैं इस वक़्त जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली डाइवोर्स का जो इस वक़्त रेशो चल रहा है और बहुत ज़्यादा सोसाइटी में डाइवोर्स रेट हो गया है और दोनों मेल फीमेल दोनों का इसमें पॉज़िटिव या नेगेटिव कह लें उनको अपना दिखाते हैं लेकिन पॉज़िटिवली कम है। पेशेंस और टॉलरेंस के हवाले से आपका मौक़िफ़ है कि वो चीज़ें कम हो चुकी हैं या हम एक ऐसी डगर पे चले गए हैं कि जहाँ हमने अपने रिश्तों को वैल्यू देना छोड़ दी है और हम अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में किसी अहमियत के हामिल इंसान को वो वैल्यू ही नहीं देते। क्या चीज़ें हैं जो इस वक़्त डाइवोर्स को बढ़ा रही हैं और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? एक तो अली बहुत डिवोर्स के ऊपर अगर बात करेंगे ना तो आपका 1 घंटा और निकल जाएगा मेरे साथ। मगर क्योंकि अगर हम एग्ज़ैक्टली। डिफरेंट पहलुओं पे बात करें ना हर टाइम बदलता रहा है। इंसान भी बदलता है, वक़्त भी बदलता है। पहले औरत को कह दिया जाता था कि तुम्हारी शादी होगी अब तुम जियो या मरो, तुम जूते खाओ, तुम कुछ भी करो, तुमने उस घर से नहीं निकलना। तब इतना फेमिनिज़्म या मॉडर्न सोसाइटी या पढ़े-लिखे लोग इस चीज़ पे बात नहीं करते थे। और यही होता था, तलाक जो है वो गुनाह है और नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अली अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाएँ कि आप सर्वाइव ही ना कर सकें एक-दूसरे के साथ, तो फिर क्या करें? अब आप मुझे ये बताएँ, मैं सिर्फ़ मर्दों की यहाँ बात नहीं कर रही, मैं जी, जी। औरतों की भी कर रही हूँ। जी, जी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स हाँ, हाँ। आम हो चुके हैं। आम आम है बिल्कुल। अगर बीवी का चक्कर नहीं है, तो शौहर का चक्कर चल जी, रहा है कहीं जी, बाहर जी। और बीवी को पता नहीं है।
तो क्या करे, उस शौहर के साथ रह सकती है वो? क्या कर सकती है? कि कह दे ऐसा उसको हाँ तुम दूसरी शादी कर लो, मैं हँसी-खुशी रह लेती हूँ। नहीं हो सकता नहीं हो ना। सकता। ठीक है, बात ये है कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। पहले पहली को तो पाल लो, फिर बाकी 3 को भी पाल लेना। असल बात ये है। पॉइंट तो ये है ना, हमारे मुल्क में जो मज़ाक बन गया है इस बात का एक्चुअली, और मुझे ये लिटरली मज़ाक नहीं लगता, मुझे दुःख होता है। जी, मुझे जी, लगता जी। है ये जब कोई मज़ाक में भी आदमी उठ के ये बात कर दे ना कि हमें 4 शादियाँ जायज़ हैं, हुँ। तो मुझे ना उस पे दुःख होता है उस बंदे की कि उसका दिमाग अभी तक सिर्फ़ शादियों पे लगा हुआ है। हाँ जी, उसको ये नहीं पता मैं दुनिया में आया क्यों? आदमियों को ज़िम्मेदारी ये भी पता है। है 4 शादियाँ पता है, ज़िम्मेदारियाँ नहीं पता। अब जो आपने क्वेश्चन किया है कि क्यों हो रही हैं डिवोर्सेज़? औरत अब और मर्द दोनों पढ़े-लिखे लोग हैं, ठीक है? और दोनों जब शादी करते हैं तो वो जॉब्स देखें 20 साल तक पढ़ाई के बाद 18-19 साल तक फिर जॉब्स पे इंटर्नशिप्स और ये सब शुरू हो जाती ऐसा हैं। ही है। लड़कियाँ भी काम कर रही हैं, मर्द भी काम कर रहे हैं। लड़कियों ने भी आदमियों के साथ उठना-बैठना किया कॉर्पोरेट लेवल पे और मर्दों ने भी औरतों के साथ कॉर्पोरेट लेवल पे किया। अब होता ये है कि कहीं आदमी औरत को टाइम नहीं दे सकता, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, माँ-बाप कहते हैं बच्चे पैदा कर लो, चीज़ें जो है वापस से कनेक्ट हो जाएँगी। वो होता क्या है, वो वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें होती चली जाती हैं और आप जिसको दुनिया में लेकर आते हैं, उसकी भी ज़िंदगी अज़ाब कर देते हैं। एक तो ये इश्यू है, शक-व-शुबहात बहुत होते हैं मियाँ-बीवी में क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं दे सक रहे एक-दूसरे को, ट्रस्ट खत्म हो गया है। आपको ये पता नहीं है कि अगर आपका शौहर बाहर गया है तो पता नहीं वो सही भी है, सही जगह भी है या नहीं है। इस तरह की भी बहुत चीज़ें आ चुकी हैं। फिर हम बात करते हैं जो ज़्यादातर इश्यूज़ चल रहे हैं, आई एम सॉरी हम शायद इस सब्जेक्ट को बहुत कम उठाते हैं, मगर हमारे पाकिस्तान में छुपे पर्दों के पीछे शराबें, ड्रग्स और ये चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। ऐसा ही है। तो आई मेंटली एग्री, आप आई एग्री। स्टेबिलिटी आपकी नहीं रही है। नहीं मतलब रही है। आपको अगर सुकून चाहिए, पहले सुकून चाहिए होता था मियाँ-बीवी बैठ के बात करते थे ऐसा ही है। या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते जी, थे, जी, जी। खत्म हो गई हैं। तो क्या करते हैं कि यार चलो आज जो है ये कर लेते हैं, ज़हनी सुकून आ जाएगा। बीवी अगर कोई बात कर रही है उसको अवॉइड करने के लिए आप मोबाइल पे लग जाओ, सारा-सारा दिन आप वीडियोज़ देख रहे हो, मोबाइल पे लगे हुए हो, लेकिन आपको ये पता नहीं है आपके इर्द-गिर्द क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? तो ज़ाहिर-सी बात है फिर डिवोर्सेज़ तो बढ़ेंगी ना क्योंकि ना बीवी अपने मोबाइल में लगी है, शौहर अपने मोबाइल में लगा है, तो शादी कर क्यों रहे हो? फिर क्यों हाँ जी, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हो इन चीज़ों की? फिर मत करो। अगर करनी है तो ठीक तरीके से करो, एक-दूसरे का साथ निभाओ, एक-दूसरे के साथ खड़े हो, एक-दूसरे को लेट डाउन मत करो। मतलब फैमिलीज़ को फैमिली लेकर चलो, इन-लॉज़ के इश्यूज़ तो मर्द की तरफ से औरत का घर बुरा है, औरत की तरफ से मर्द का घर बुरा है, ये मुकाबले, ये कॉम्पिटिशन अभी तक जो है हम इन चीज़ों से भी बाहर नहीं आए हैं और ऐसा हमारे ही हाथ है। में उन्होंने टेक्नोलॉजी पकड़ा दी है ये लोग, हाँ जी। कि बस अभी हम इन मसलों से नहीं निकले हैं और आगे ये मसले आ गए। मगर मैं आपको बता दूँ ज़्यादातर डिवोर्सेज़ में ना औरत ही औरत की दुश्मन है, वो ही कराती है। ठीक हो गया। बिल्कुल। तो या आई थिंक ये सब इश्यूज़ हैं, जो जिनको हमें हर हर बंदे को इंडिविजुअली अपने आप को जब तक ठीक नहीं करेगा, चीज़ें ठीक नहीं होंगी और ये कह के सालों गुज़र गए हैं और हमसे भी पहले बड़े लोग ये बातें करके गए हैं, उनसे भी पहले गए हैं जो अब दुनिया में नहीं रहे हैं। हम भी नहीं रहेंगे और हमारे नेक्स्ट जनरेशंस भी यही बातें ऐसा ही, करेंगे। ऐसा ही, ऐसा ही। कोई चेंजेस नहीं बिल्कुल आएगा। ज़बरदस्त। ऐसे ही मेरा कुछ साइकोलॉजिस्ट के साथ भी इस तरह की रहती है कन्वर्सेशन, और वो भी बताती हैं कि जो आपने बताई हैं चीज़ें, यही मेजर कॉज़ है इस वक़्त हमारे डिवोर्स का। अनफॉर्चुनेटली हमारे सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेल को इस हवाले से ज़रूर कहूँगा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। नो डाउट फीमेल्स का भी रोल होता है घर को चलाने में, लेकिन मेल्स को ये होता है कि अब उन्होंने एक डिसीजन लिया है अपनी फैमिली के साथ, तो उनको दोनों तरफ बैलेंस रखना होगा और सबसे पहले अपने ऊपर काम करना होगा। मेल्स की एक्टिविटीज़ नो डाउट बहुत ज़्यादा इस वक्त कंडेमेबल हैं। कुछ ऑडियंस क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, मुझे इनबॉक्स आया है। प्लीज़ आप ओपन हैं, क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं मैम से। मेरा क्वेश्चन था मैम से। जी, जी, जी। वो ये था कि क्या जो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, क्या वो ये जो मामला इशू हो रहा है, ये डिवोर्स हो रही है, क्या इसमें कोई रोल प्ले कर रही है हमारी मीडिया इंडस्ट्री? मीडिया इंडस्ट्री तो मेरे ख्याल में दिखाने भी लगी हुई है।
जी मैम, मैम। यही है वो। मीडिया मेरे इंडस्ट्री ख्याल में आई ये थिंक चीजों को डिवोर्स प्रमोट भी कराने पर ही नहीं तुली कर हुई रही है। है। मीडिया इंडस्ट्री जोड़ने पे किसी को नहीं लगी हुई। जी जी जी। लेकिन आई थिंक ऐसे ऐसे हैं टॉपिक्स जिनको उठा के जिन पे बात की जा रही है ड्रामाज में। लेकिन वही बात है कि आप स्टोरी को किस तरह कंसीव कर रहे हैं जो उन्होंने आपको दिखाई है। अब वो आपके ऊपर है कि आप नेगेटिवली उठाएं या पॉजिटिव। इवेंचुअली जो मॉरल ऑफ द स्टोरी होता है वो तो अच्छा ही होता है ना। बुरे को सजा वो दिखा देते हैं कि मिल जाती है, हम्म और अच्छा जो है वो अच्छी हंसी खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। हम्म। आई थिंक ये सब्जेक्ट्स उठाने का मकसद भी यही है, जो जिसके ऊपर मैं बात करी थी कि सेम स्टोरीज चल रही हैं, क्योंकि सेम स्टोरीज जिंदगी में भी लोगों के चल रही है। हाँ हाँ। बार बार उस चीज को दिखाया भी इसीलिए जा रहा है ताकि लोग डिवोर्सेस ना लें। उनको पता हो कि जो उनकी बीवी है या जो उनके साथ है उस पर ट्रस्ट करे, बिलीव करे अपने पार्टनर पे, उसको इतना राइट दें दोनों एक दूसरे को। खाली औरतों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कि दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, दोनों एक दूसरे के साथ सच बोले, झूठ ना बोले एटलीस्ट। ऐसा ही और है। उसी में डिवोर्स रेट्स कम होंगे। और मीडिया यही बार बार शो कर रहा है कि इवेंचुअली जब दो दो शादियां या चार चार शादियां हो रही हैं तो आदमी भी किस मुसीबत में है और औरतें भी किस अजाब से गुजार रही हैं। तो आई ऐसा थिंक ही। उस चीज को तो हमें मीडिया डेफिनेटली रोल प्ले कर रहा है, जितना कर सकता है उतना तो कर रहा है। ठीक हो हाँ, गया। जबरदस्त मैम, बहुत अच्छा है। और एक और मेरा क्वेश्चन था, जी जी। वो ये है कि मतलब आए रोज ये हमें मिलता है, जो हमारी एक्ट्रेस हैं या हमारे जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर उनसे वो गलत किस्म के कमेंट कर जाते हैं। जी तो जी। इस चीज को भी जो है ओपननेस, जो माइंड की ओपननेस है, एक तो मेरा अक्सर मैं अपने दोस्तों को कहता रहता हूँ कि जो एजुकेशन है उसमें थोड़ी सी रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी। बिल्कुल और जरूरत दूसरा, है। ये जो मीडिया के ऊपर जो ड्रामे होते हैं सारे सभी ये तकरीबन सभी लोग जो हैं वो घरों में ये ड्रामे देखते हैं। हम्म। तो इस चीज को भी उसमें कंटेंट को थोड़ा सा शामिल किया जाए कि दिमागों में जो माप पैदा हो जाते हैं वो थोड़ी सी कम हो। अगर लोग ओपन माइंडेड हों तो तभी ये जो है हम सेव होंगे। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। और बहुत ही अक्लमंदी की आप बात कर रहे हैं कि लोगों के अंदर जब तक एजुकेशन लेवल नहीं बढ़ेगा, जब तक जी लोग जी। चीज़ें नहीं समझेंगे। वही बात है, कोई पढ़ाई को दूसरे तरीके से लेता है फिर डिवोर्सेस हो जाती है। कोई पढ़ाई को दूसरे तरीके से लेता है, घर भी बस जाते हैं और जी चीज़ें भी सही अच्छी हो बात। जाती हैं। वो ये कि आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर बचपन से कैसा रहा है, या आपके घर का माहौल ऐसा कैसा जी रहा है जी। कि आप बड़े होके इस काबिल हो कि या तो आप खुद को संवार लें या बिगाड़ लें। बस ऐसा ही। यही हो सकता है। इख्तिताम की तरफ हम जाएंगे। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कंक्लूड कर देंगे हम। आई थिंक इट्स ओके। हाँ। थैंक यू मैम। आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको इनवाइट करते रहेंगे, आपको ज़हमत देते रहेंगे। और मीडिया का बहुत अच्छा रोल भी रहता है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमारी अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19 एंड ऑल दीज में बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचा। और डिजिटल वर्ल्ड की तवस्सुल से ही आज मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और आपसे बात भी हो रही है, ये भी एक इसका पॉजिटिव है। बिल्कुल। तो डेफिनेटली जहाँ तक लोगों में अच्छाई और बुराई है वो तो एक इर्तिकाई अमल है, उस पर टाइम लगता है। आई होप इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अल्लाह ताला के फजल से कुछ पॉजिटिवली इंशाल्लाह आएगा। और बहुत बस। पॉजिटिव हुआ भी यानी, जी बहुत जी। पॉजिटिव हुआ भी है माशाल्लाह। जी जी। ऐसा ही ऐसा ही। एंड अदर देन डैट, जैसे अब जैसे उन्होंने सवाल किया, हमें देखा जाता है मीडिया टीवी ड्रामाज और सब कुछ। बट बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं वैसे ड्रामाज नहीं देखता। अराउंड 8 7 9 ईयर्स हो गए मैं ड्रामाज नहीं देखता। एक दो ही देखे थे, खानी देखा था और एक दो और देखे थे, अदरवाइज मैं नहीं देखता। तो मेरे ख्याल में नौजवान नस्ल को थोड़ा सा इस पे भी काम करना चाहिए कि वो देखना कम कर दे, तो शायद मसाइल पॉजिटिवली आ जाए। अब क्या देखना कम करेगी, अब तो अमेज़न और नेटफ्लिक्स भी आ गया। ऐसा ही ऐसा ही। आखिरी क्या मैसेज मैम करना कोई चाहिए। देना चाहेंगी? आई थिंक मैंने काफ़ी मैसेजेस दे दिए हैं। ऐसा ही है। फिर थैंक यू। भी यही कहना चाहूँगी कि बस कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज़ जो इन्वेंट हो रही है, जो दुनिया में आ रही है, उसका पॉज़िटिवली इस्तेमाल करना शुरू करें जी जी। और खुद को बेहतर करें।
एक अच्छा इंसान बनाएँ, कोशिश करें कि इस्लाम के मुताबिक जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उसी से स्टेप उठाना शुरू करें। अपने अंदर अच्छाई लाएँगे तो आपके इर्द-गिर्द का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, लोग भी अच्छे हो जाएँगे। वही लोग जो